राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। तो मैं अंजलि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल और एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना 3 दिन का, 6, 7, 8 का, जो कि आपको 9 को ब्लॉग ये मैं अपलोड करूँगी। फिर आपको एक दिन छोड़ के ब्लॉग मिलेगा होली के बाद तक। उसके बाद आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे ब्लॉग पूरे देखिए, जो कि ये मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए बेसन का हलवा। Oh my god. तो मैंने बेसन को पहले मैंने फ्राई किया, खूब अच्छे से भुना उसको, फिर मैंने उसमें चीनी और पानी डाल के इसको एकदम अच्छे से कर दिया, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे बेसन के लड्डू बनाओ मम्मी। तो लड्डू के लिए टाइम नहीं था, रात हो गई थी काफ़ी, मतलब शाम हो गई थी, भोग भी लगाना था लड्डू भगवान को, हमारे लाला को भोग भी चाहिए था। तो मैंने दूध और बेसन का हलवा, जो कि मैंने खूब अच्छे से पहले इसको फ्राई किया। कढ़ाई जो थी ना, मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, तो मैं खांसी आ रही है मुझे थोड़ी सी, तो मैंने इसे भगोने में बना लिया मैंने। फिर मैंने इसमें नारियल बुरादा और चिरौंजी डाली। फिर मैं लड्डू गोपाल जी के पास ले आई, अपने लाला के पास। तो मैं उनके साथ थोड़ी सी बातें कर रही थी। तबीयत मेरी सही नहीं, मुझे ना सर्दी हो रखी है। वॉइस ओवर करते समय थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे आप लोग प्लीज़। मैंने हलवा को चेक कर रही थी कि ठंडा हो गया है या नहीं, तो वही मैं ठंडा हो गया था तो भोग लगा रही थी। हल्का सा गरम गरम था, तो मेरे लाला भोग लगा रहे हैं। और जिनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, लाला हमारे करें बाके बिहारी महाराज, सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, सब मेहनत करें, भगवान जी का आशीर्वाद लें। तो इधर ना संध्या हो गई थी, तो हम अपने लाला को विश्राम कराने आए थे, तो थोड़ी सी बातें भी कर रहे थे। दूध पिला दिया था, जल पिला दिया था मैंने। अब मैं इसको फिर से दूध पिलाऊंगी, फिर जल पिलाऊंगी। मैंने पेड़ा खिलाया। अब मैं ना थोड़ी स्पीड लगा दी, थोड़ी देर उनको मतलब सहलाया था, बातें की थी जो। तो ये ब्लॉग है अगले दिन का, मतलब 7 का है। तो 7 को 6 को इनका पेपर था, तो 7 को नहीं था। तो ये थे पास 7 में ही, तो हमने कहा चलो फिर गांव वाले घर में भी जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे ऊपर छत पे झाड़ू लगाने। तो हम, ये मेरा बड़ा वाला बेटा, तो हम जाएंगे छत पे झाड़ू लगाने। छोटे वाले अभी सो ही रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, तो हम लोग गए थे ऊपर। अच्छी धूप भी थी, हमारी तबीयत भी नहीं सही थी, मैं ठंडक भी लग रही थी, हल्के हल्के सूरज निकल आए थे, खूब अच्छे से धूप निकल आई थी फिलहाल। तो ये बैठे थे, मैं इनसे कह रही थी चलो झाड़ू पकड़ो, अब झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू मुझे ही लगानी है, तो मैं इधर छत दिखा रही थी कि जो जब आए थे ना, तो दूसरे दिन भी सफाई की थी, क्योंकि अब तो जब बरसात होगी तभी ये छत अच्छे से साफ़ होगी। खूब धुलाई भी की थी, टंकी भी साफ़ की थी। तो इधर जो नई कॉलोनी बनी है, मैंने आपको बाहर से दिखाया था उस दिन। तो ये अभी थोड़े थोड़े मकान बने हैं, इधर थोड़े ज़्यादा बने हैं, इधर साइड थोड़े कम बने हैं। तो ये कुर्सी पे बैठे हैं आराम से। इनकी छुट्टियाँ खींच रहे हैं। हमने कहा चलो झाड़ू लगा। तो मैंने ना पूरी छत काफ़ी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ, तुमसे साफ़ नहीं लगेगी। इधर भी प्लाट पड़े हैं, सब ने मतलब सबके हो गए हैं, सब अपने लेके बनवाएंगे जब बनवाएंगे। पापा जी ने तो अभी बनवा दिया, हम लोग रहने भी लगे 8 तारीख से। अभी तक के जो ब्लॉग आ रहे थे वो हम अपने रेंट पे रह रहे थे। रेंट के एक घर जैसा था, काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे, अपना लग रहा था बिल्कुल। तो इधर मैं छत पे घूम रही थी, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो हम सारी छत की सारी सफाई करके और जी नैना साफ करके सारा सब मतलब झाड़ू पोंछा करके अब आ गए पूजा करने। पूजा के बर्तन भी धुल लाए हैं हम, मतलब जल भी भर के रख लिया है। अब हमारे गोपाल जी भी उठ गए हैं, तो इनको भी हमने उठा दिया। आज वैसे पूजा में ना बहुत देर हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। फिर मैं बनाऊंगी आज कड़ी पकौड़ा, आपको मैं उसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी, तो हमारे ब्लॉग में ये भी आएगा। तो हम पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बोलो। तो हम कर दें, थोड़ी सफाई कर दें मंदिर की, भगवान जी को, फिर हम इनको नहलाएंगे, पूजा करते हैं। हमारे लाला ने स्नान कर लिया है, वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। तो हम गर्म वस्त्र इसलिए इन्हें धारण कराते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा होता है। देखिए हमने भी गर्म सूट वेयर करके रखा है एकदम, ये वाला। तो इसीलिए हम इन्हें गर्म वस्त्र धारण कराते हैं, तो ठंडा होता है हमारे यहाँ ज़्यादा। तो इन्हें पूजा करेंगे अब उनकी। पूजा हमारी हो गई थी, हमने बेसन भी घोल के रख दिया था, तो हम बनाने जा रहे थे कड़ी पकौड़ा। तो आज हम बना रहे थे पहली बार कड़ी।
तो वही मैं थोड़ी थोड़ी शूट की थी वीडियो, जो कि ये लोग घर पे थे तो मैंने शूट कर ली थी। तो मेरी पकौड़ियाँ सारी तल गई थी, तो इसमें थोड़ा सा बेसन बचा था, अब उसी में हम डाल लेंगे छाछ। जो हमारे घर से मट्ठा आया, मम्मी ने मट्ठा बनाया था, वही भेजा था, तो वही हम डाल लेंगे अब। तो क्योंकि लड्डू भगवान मतलब गोपाल जी के लिए भी बना रहे हैं, तो बिना लहसुन प्याज की बना रहे हैं। तो इधर मैंने उसमें बेसन भी घोल लिया है, जो जीरा डाल दिया, वो मेथी डाल दी है, राई डाल दी है, और हल्दी मिर्च ये बच गए थे जलने से, तो ये मसाला मैंने डाल दिया। मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनती है, बाकी लोग अपने जो घोल बनाते हैं ना बेसन और उसका, दही या मट्ठे या छाछ का जो भी, उसमें डाल देते हैं हल्दी नमक मिर्च। लेकिन मेरे यहाँ मम्मी जो है ना, मसाले सारे पहले तेल में भूनती हैं, उसके बाद कढ़ी में डालती हैं। तो मैंने मेथी और राई डाल दी थी, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारी कढ़ी बनते हुए देखिए। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी गई थी उबल, जो कि मैं इसमें नमक बाद में डालती हूँ ताकि कढ़ी फट ना जाए। वैसे लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना कि कढ़ी में नमक में साथ में डाल देती हूँ फट जाती है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ मैंने पहली बार बनाई है। वैसे मेरी मम्मी जी बनाती हैं गाँव में, लेकिन हमने कभी कढ़ी नहीं बनाई थी, लेकिन बनी बहुत मस्त थी, बच्चों ने कहा था बहुत अच्छी बनी है। तो नमक डाल दिया था इसमें। अब थोड़ी देर नमक डाल के जो उबलेगी, उसके बाद ही पकौड़ियाँ इसमें हम डालेंगे। तब तक उबल रही है थोड़ी देर के लिए, फिर अब हम पकौड़ी डालेंगे। पकौड़ी इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी पकौड़ियाँ। तो ये बन रही है तड़के वाली कढ़ी और पकौड़े वाली कढ़ी, जो कि पंजाबी तड़का लगाऊंगी मैं इसमें बाद में। जैसे लोग मतलब वो लोग लगाते हैं वैसे ही लगाऊंगी। और बच्चों का मन था कढ़ी खाने का, गांव जा नहीं पा रहे थे, गांव जाते हैं तो मम्मी ज़रूर बनाती हैं, तो इसीलिए मैंने भी बना दी। मैंने कहा चलो हमारे लाला भी खा लेंगे छोटे वाले। तो मैं ये बना रही थी कढ़ी। थोड़ी पकौड़ी डाल के मैंने इसमें एक दो और उबाल लगाऊंगी। जब उबल जाएगी तो मैं इसको रख दूंगी ढक के। तब तक ना मैं दिखा रही थी कि इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो जब तक कढ़ी तैयार होगी बन के, उसके बाद तब तक चावल में भी सीटी आ जाएगी, कुकर में भी। तो मेरे खांसी बहुत आ रही, गले में दिक्कत है। तो इधर हमारी कढ़ी उबल गई थी, तो मैं इसको ना थोड़ा ढक के रख दूंगी, उसके बाद ही इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे कढ़ी उबल गई थी। अब मैंने तड़के के लिए जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च 2 लिए हैं, जो कि मैंने बीच से तोड़ दी थी, तो 4 हो गए थे। तो मैं ना इसी में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि मैंने ये तड़का लगाने के लिए ही रखा है, अच्छा लग जाता है। थोड़ी सी चीज़ बनाओ उसमें, इतनी बड़ी कढ़ाई वगैरह क्या करो, मतलब कढ़ी अड़ी में या थोड़ी दाल, या मतलब ज़्यादातर मैं अपने लाला के लिए बनाती हूँ, तो इसी से तड़का लगाती हूँ। इधर मेरे चावल भी बन गए थे, तो इधर मैं इसको खूब गर्म कर रही थी कि पानी होगा ना, तो उतने टाइम वैसे भी बच गए थे, जलते जलते एकदम जलते जलते बच गए। खाना बनाते बनाते ना जल जाते। आती ब्रेकिंग न्यूज़। तो अब इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, फिर मैं डाल दूँगी लाल मिर्च, उसके बाद हींग डाल के मैं तड़का लगा दूँगी। और बनाने की कोशिश करो तो सब बन जाता है। वैसे आज तक मम्मी बनाती रही, जो कि मैं पहले भी कह रही हूँ। देखती थी मम्मी को बनाते कि मम्मी ऐसे बना रही है, तो मैंने बिल्कुल सेम मम्मी की तरह बनाई है। लेकिन हाँ, मम्मी की तरह टेस्ट नहीं आया था। बना तो ली है, बनाया तो है, करना तो सब है अब। 3, और 2, निकला धुआं में कस के। तो ये रही हमारी तड़के वाली कढ़ी।
देखने में तो बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो जब वॉइस ओवर भी कर रही थी तभी मुझे ये लग रहा था कि अभी खाइए, तो मतलब एक दिन बाद मैंने वॉइस ओवर किए है। तो आपका व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लाइक करें।